नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं किसान स्टॉक। आज का विशेष वार्ता माइग्रेंट मजदूरों पर। आज हम बात करने वाले हैं सभी बिहारी माइग्रेंट मजदूरों के बारे में, बिहारी प्रवासियों के बारे में कि क्या वे बेरोजगार रहेंगे या उन्हें किस प्रकार रोजगार दिया जाएगा, या इस पर सरकार क्या विचार कर रही है, क्या योजनाएं बना रही हैं। तो मैं आज इसी विषय पर आपके बीच मौजूद। तो चलते हैं आगे। क्या इस महामारी से या इस कोरोना वायरस के संकट से जो कोहराम मचा हुआ है हर देशों में, और इसका शिकार हमारे भारत देश भी और भारत देश के राज्य बिहार भी, तो क्या हम बिहार के, आप सभी जानते हैं बिहार में माइग्रेंट ज़्यादा हैं, माइग्रेंट मजदूर ज़्यादा हैं जो अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर अपने जीवन यापन करते थे, मगर इस समय बड़ी समस्या उनको। तो क्या सरकार इनकी रोजगार के लिए क्या योजनाएं बना रही हैं, क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं बहुत सारी ऐसी योजना हैं, ऐसे स्कीम हैं जो सरकार चाहे तो उसको कुछ परिवर्तन कर रोजगार, कम से कम तो हमारे बिहार प्रवासियों को 40% रोजगार देने में सक्षम हो जाए, इससे बड़ी बहादुरी मानी जाएगी। तो हम आज इन्हीं विषय पर बात करेंगे। मैं आपको कुछ विषय का चर्चा करूंगा जिससे बिहार में रोजगारी दूर हो सकता है। वो क्या है विषय, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, मगर मेरा एक आशा है कि कम से कम 40% बिहार मजदूरों को रोजगार देना अनिवार्य है। वो कैसे होगा, तो ये कैसे, ये सारी योजनाओं का, प्लेटफॉर्म का पूरी तैयारियां सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम एक विचार रखना चाहते हैं, क्या विचार है और कैसे रोजगार मिल सकता है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सा प्लेटफॉर्म या रोजगार के लिए या बहुत सारे स्कीम जो बिहार सरकार का जो चल रहा है। पहला मैं बात करना चाहता हूं पशुपालन एवं मत्स्य विभाग। इसके अंतर्गत लोगों को पशुपालन के लिए या फिर बकरी पालन के लिए या कहें तो मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा मिल सकती है। इससे भी लोग रोजगार पा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बिहार में ही बाहर से मछली को बिजनेस करने के लिए बाहर से मछली सप्लाई होते हैं, बाहर से मछली आते हैं। तो क्यों नहीं हम मछली पालन को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएं कि कुछ लोगों को रोजगार इसमें मिल सके, और इस रोजगार के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो तालाबें हैं बनवाएं और उन सभी मजदूरों को चिन्हित करें जो अति आवश्यक है, उन्हें इसका लाभ दिया जाए। पशुपालन में डेयरी उद्योग बढ़ाएं, और इसको, क्योंकि बहुत सारे ये योजना चल रहे हैं लेकिन ये योजना सभी को लाभ नहीं मिल पाता है, आप सभी जानते भी हैं। तो पहला मेरा पॉइंट था इस पर, इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, यही मेरा एक इस योजना के अंदर उद्देश्य है। और मैं सभी का साइट भी बताऊंगा लास्ट में, आप उसको विजिट कर सकते हैं, कब कब स्कीम आते हैं आप देख भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बिहार उद्योग आधार। आप सभी जानते हैं बिहार उद्योग आधार के अंतर्गत बिहार सरकार, यानी कि बिहार सरकार के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए इसमें ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है सब्सिडी के आधार पर, और उन्हें लघु उद्योग से लेकर सूक्ष्म उद्योग तक करने की इसमें आप कर सकते हैं, बढ़ावा मिलती है करने के लिए। तो ऐसा इस योजना का इस योजना में विस्तार किया जाए कि बहुत ज़्यादा तामझाम न रहें और आसानी से इस योजना का लोग लाभ ले सकें। और तीसरा पॉइंट है खादी विकास ग्राम उद्योग। इसके बारे में भी आप परिचित हैं। खादी ग्राम उद्योग जनरली आप ग्राम विकास के लिए बनाया गया था, ग्रामीण विकासों के लिए बनाया गया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोजगार मिलेंगे, लोग इसमें काम करेंगे और भारत में कपड़ा का ज़्यादा व्यवसाय होगा, खादी का ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा और विस्तार किया जाए, ज़्यादा बढ़ावा मिले इससे, ताकि बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर जो है इस समय बिहार लौटे हैं, उन्हें रोजगार मिल सके। बिहार सरकार इस पर फोकस करें कि बिहार में भी ज़्यादा से ज़्यादा खादी विकास ग्राम उद्योग का बढ़ावा दें। और चौथा हम बात करने वाले हैं कृषि क्षेत्र में
विकास करना, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए नए नए किस्म का खेती का बढ़ावा देना, उन्हें प्रशिक्षण दें और प्रशिक्षण के आधार पर जैसे कि आप जान सकते हैं हर्बल की खेती होती है और बहुत तरह के ऐसे खेती हैं जो आप कम लागत पर आप ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा मशरूम की खेती हैं और बहुत तरह की निम्न प्रकार की खेती हैं जो करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सरकार से मेरा अपील है कि इन सभी को ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि हमारे बिहार प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। केवल मनरेगा और अन्य कार्य करने से ऐसा नहीं है कि मनरेगा में सभी मजदूर को काम ही मिलता है, नहीं मिलता। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा में कैसे काम होते हैं। बस इतना ही आज चर्चा करना था आप सभी के बीच। धन्यवाद। आप देखते रहिए किसान टॉक में। मेरा प्रयास है कि मैं इस तरह की वीडियो कंटिन्यू